भगवान राम तो बड़े सरल। राम जी ने कहा देखो सखियों, अब से पहले हम जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने पिताजी का नाम पूछा। कहीं भी हम जाए तो पिताजी का ही नाम बताया जाता है, और तुम माँ का नाम क्यों पूछ रही हो? सखियों ने कहा अब से पहले जहाँ भी गए थे वो आपका ससुराल नहीं था, ये ससुरारी है जहाँ अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते हैं। बताइए माँ का नाम क्या है? अब जब भगवान एकदम चुपचाप ऐसे ही खड़े हैं तो सखियां कह रही हैं कि जो नहीं राखत साथ छड़ब नहीं दुआरी है, सुने रघुनंदन छड़ब नहीं दुआरी है, सुने रघुनंदन। बताइए माँ का नाम क्या है? अब जैसे ही पूछा, सखियों ने थोड़े कड़क करके जब पूछा है, भगवान राम तो बेचारे बड़े सरल, उन्होंने कह दिया सखियों हमारी माँ का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। हम आपकी माँ को क्या गाली देंगे, आप तो अपनी मैया को स्वयं गाली दे रहे हैं। स्वयं दे रहा हूँ, हाँ आप ही ने तो कहा कौशल्या सुंदर और मित्र। कौशल्या जी के कई सुंदर सुंदर मित्र हैं, अब इससे भी बड़ी गाली कुछ हो सकती है क्या? अब जैसे इतना कहा, एक सखी बगल में थी, अब वो थोड़े अधिक उम्र की। हमारे यहाँ कई ऐसी मैया होती है, अरे रहने दो, अब ज्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। घर की जो मैया होती है वो कहती है। तो एक माँ ने आकर के कहा कि अरे पहुना के गरी जन, अरे रहने दो, कितना गारी दोगे? गारी भी दे रही है, जैसे होता है ना भिगा कर मारना, गारी भी दे रही है और कह रही है गरियाओं में मत। सखी कहती है ऊपरे से करिया बाड़न शाली शाली ग्राम जैसा, ऊपरे से करिया बाड़न शाली शाली ग्राम जैसा, ऊपरे से करिया बाड़न ठाकुर शाली ग्राम जैसा, ऊपरे से करिया बाड़न ठाकुर शाली ग्राम जैसा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हैं, भाव से गाइए। सुंदर स्वभाव इनका सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनका सब विधि सराहे लायक। जटायो दशरथ, जटायो दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी जय जयकार कीजिए, बोलिए कोहबर बिहारी सरकार। में आने के बहाने बहुत हैं, तुझे रिझाते रहे ऐसे तराने बहुत हैं, कभी भी मौन मत बैठना मेरे रघुवर, क्योंकि तेरी एक मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। सखियों ने कहा हमें कुछ भी रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए सरकार, नेक यदि देना ही है तो आपकी ये जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट हमें सदैव मिलती रहे। बस एक बार मुस्कुरा करके हमारी ओर देख लीजिए। हमारा चाहिए पाहु, कुछ नहीं चाहिए, देखिए शान है मिथिला के। आपने यहाँ आकर के संबंध जोड़ दिया श्री किशोरी जी के, तो समझ लीजिए हमारी शान तो
वैसे ही बढ़ गई, हमारा सिर तो वैसे ही ऊंचा हो गया। अब नेक के रूप में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यदि देना ही चाहते हैं तो ये प्यारी सी मुस्कुराहट दे करके कोहबर में प्रवेश कर जाइए। अरे हमारा तो चाहिए पाहु राउर मंद मुस्कान है। मुस्कुराते हैं भगवान, मुस्कुराकर भीतर प्रवेश करते हैं। कोई संदेह है क्या? सखियां कहती है संदेह है तभी तो पूछ रही हूँ। कौन सा संदेह है? अरे यदि एक ही पिता के संतान होते तो सब गोरे नहीं होते। एक काले और एक गोरे कैसे हो गए? लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध लगा। लक्ष्मण जी ने कहा सखियों मैं बताऊं भैया कैसे काले हो गए, कैसे हो गए? अरे अयोध्या से जब चले थे तो ये भी खूब गोरे थे हमारी तरह, लेकिन जैसे ही जनकपुर में घूमने आए, हमने मिथिलापुरी का जब भ्रमण किया तो तुम सखियों ने इतने प्रेम है उसे देख करके फिर जिद नहीं कर पाते, कुछ कह नहीं पाते और फिर रहना पड़ता। कुछ दिन जब बीत गए, भगवान राम ने सखियों से निवेदन किया। अगहन मास बीत गया। अगहन के बाद कौन सा महीना आता है? पूस का महीना। पूस महीने में किसी बेटी की विदाई होती है? नहीं होती। राम जी ने कहा सखियों अब विदाई कर दो, बहुत दिन हो गए, मैया वहाँ इंतजार कर रही हूँ। सारे अयोध्यावासी प्रतीक्षा में हैं, जाने दो। सखियों ने कहा सरकार अब तो पूस का महीना। अब देखिए जैसे ही मकर संक्रांति का त्योहार आया है, हमारे भगवान भास्कर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं? स्नान करके दही चूड़ा का भोग लगाते हैं। सखियों ने कहा सरकार आप थोड़ा मिल करके दही चूड़ा का आनंद ले लीजिए, कहाँ जाएंगे अभी? और ठंड भी पड़ रही है, जाने में बड़ी कठिनाई है, रुक जाइए। माघ महीना भी बीत गया हास परिहास में। अब कौन सा महीना है? फागुन का। सखियां कहती है सरकार चैत महीने में ही तो आपका जन्म हुआ था ना, तो अब तो जन्मोत्सव मनाने का समय है, अब कहाँ जाने दे सकते? पूरा महीना आपका जन्मोत्सव मनाएंगे। चैत का महीना भी बीत गया, अब वैशाख आया। वैशाख का महीना जब आया, भगवान ने कहा अब विदाई कर दो। सखियों ने कहा अब तो हमारी सीता जी का जन्मोत्सव मनाने का समय आ गया। वैशाख महीने में श्री किशोरी जी का जन्म, तो कहा अब तो हम अपनी लाली का जन्मोत्सव मनाएंगे, सीता जी का जन्मोत्सव मनाने का समय अभी कहाँ जाने देंगे। और वैशाख के बाद जेठ का महीना भी बीत गया, अब आया सावन का महीना। भगवान ने कहा सखियों अब तो विदाई कर दो। सखियां कहती है सरकार सावन में तो कजरी गा के आपको झूला झुलाएंगे, बगिया में झूला लगा करके बड़े आनंद के साथ झूलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे आप? सरकार के साथ सबने, आज भी अयोध्या में झूलन महोत्सव होता है, जो गए होंगे उन्हें पता होगा। झूलन महोत्सव 1 महीने तक। सावन का महीना भी बीत गया झूलने, भादों का महीना भी बीत गया, अब आया आश्विन मास। और जब आश्विन मास आया, भगवान ने कहा सखियों अब तो विदाई करो। सखियां कहती अरे आश्विन मास में तो हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, बाहर की कन्याओं को बुला करके पूजा जाता है और घर की कन्या की विदाई कर दे, ये कहाँ से संभव हो सकता है? आश्विन मास भी बीत गया, अब आया कार्तिक मास। सखियों अब तो विदाई करो। सखियां कहती हैं सरकार कार्तिक मास में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, घर घर में लक्ष्मी की। सरकार वन में जाए, उन्हें कांटे चुभे, ये मिथिला वासियों को स्वीकार है, क्योंकि वो प्रेमी है और प्रेमी कभी नहीं चाहता कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसे कोई कष्ट हो। इसीलिए सखियां बार बार कहती हैं ए पहुना ए पहुना यही मिथिले में रहूना,
हो गए तो सखियां कह रही है या तो मिथिले में रह जाइए, या तो प्रभु निवेदन है कि हम जैसे भक्तों को, प्रेमियों को अपने साथ ही लेकर चलिए। और ससुरारी के नाते परताप किया पन जाने हो। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि वहाँ से सारे बाराती विदा हुए हैं और श्री किशोरी जी की भी विदाई हुई है। तो आइए हम सभी लोग चले विदाई की ओर। और विदाई करते समय महाराज जनक ने गाड़ियों में खूब भर भर कर मेवा पकवाना भोजन साजुन जाई बखाना, भोजन साजुन जाई बखाना, हरि हरि बसहा अपार कहार सीसा, सकल समाई मथुरा सीसा, कनक बसना मन भरी भरी जाना, कनक बसना भरी भरी जाना, महिषी धेनुवा तो विधिनाना, महिषी धेनुवा तो विधिनाना। सब कुछ दहेज में दिया जा रहा है भैया सीता को, सोना चांदी कर करके बताइए, दहेज नहीं देना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि दहेज नहीं देना चाहिए, वो हाथ उठा कर बताइए, दहेज नहीं देना चाहिए। अच्छा, बेटियों को कुछ नहीं देंगे तो संपत्ति का आचार हो जाएंगे क्या? जिस बेटी का पूरा जीवन जो है सेवा में ही गुजर जाता है, विदाई के समय कुछ उपहार नहीं देंगे तो संपत्ति का क्या करेंगे? भैया का बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के लिए, कोटि आभार आप सभी। और ये कंजूसों वाली ताली ना बजाया करो, यदि कुछ अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजाओ। श्री किशोरी जी की विदाई, और उस समय खूब दान दहेज दिए हैं महाराज जनक ने। आप कह रहे हैं दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज तो क्या महाराज जनक इतने मूर्ख थे जिन्होंने अपनी कन्या को खूब दान दहेज देकर विदा किया? क्या राजा हिमाचल इतने मूर्ख थे जिन्होंने इतना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता? दहेज मांगना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, ये जो दहेज है ये परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। पहले भी दहेज देने की परंपरा थी, आज भी है, परंतु कभी विचार करके देखिएगा, जिस कन्या के पिता ने
अपनी बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दे करके आजीवन जो आपकी सेवा के लिए समर्पित कर रहा है, क्या इससे भी बड़ा दहेज कुछ होना चाहिए? परंतु मांगने वालों की कमी नहीं है। आजकल के कई दुष्टों को मैंने ये देखा है, कई लड़कों के पिताजी ऐसे हैं जो सामान की लिस्ट भिजवा देते हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आप कल्पना कीजिएगा, एक बार की बात है, ऐसे ही एक कन्या के पिता को खूब प्रताड़ित किया। ससुराल वालों ने जब कन्या की विदाई हो गई, बेटी जब वहां पहुंच गई, अब पिता का जितना सामर्थ्य था, कल्पना कीजिएगा भैया बड़े भाव से, पिता का जितना सामर्थ्य था उतना दे करके अपनी बिटिया को उसने विदा किया। बेटी तो चली गई, परंतु प्रतिदिन ससुराल पिता क्या कर सकता है, जिसने जमीन बेच दी, सब कुछ गिरवी रख दिया अपने बिटिया के विवाह के लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है जिसे दे करके अपने बिटिया को वो बचा सके। ससुराल वालों ने यहाँ तक धमकी दे दी कि यदि हमारी मांग को तुम्हारे पिताजी पूरी नहीं करेंगे तो तुम्हें जलाकर मार दिया जाएगा। बेटी ने अपने पिताजी तक ये संदेश भिजवाया। वो पिता, विचार कीजिएगा, उस पिता की क्या समोध में खिलाया हो, बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वही कन्या दूसरे के हाथों यदि मार दी जाए तो क्या इस दर्द को माता पिता सहन कर पाएंगे? वो पिता छटपटा रहा है, कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है। जब इस पिता के पास कुछ बचा ही नहीं है तो ये ऋण को कैसे चुका पाएगा, इसलिए कोई देने को भी तैयार नहीं। और तब वो पिता थक हार करके बैठा है, बस रो रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार मेरी बेटी घर पहुंचा है। अपनी बेटी के शव को लेकर के अपने घर आया और शमशान घाट में लेकर के जब अपनी बेटी को गया है, जब लिटाया है चिता पर, और जब मुखाग्नि देने की बारी आई है, अग्नि लेकर के जब उसके समीप गए हैं तो पिताजी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो बिटिया अपने मुख से कह रही हो कि पिताजी अब कितना जलाओगे। ससुराल वालों ने आधा से अधिक जला दिया है, जलने में कितना दर्द होता है, इतनी जलन हो रही है, और कितना दर्द क्या होता है ये आप सब महसूस कर सकते हैं। बेटी जब तक अपने पिता के घर होती है तब तक घर में सारे लोग हैं, लेकिन बिटिया को सबसे ज़्यादा चिंता किसकी है? अपने पिताजी की चिंता रहती है। और विदाई के समय इतने लोग भरे होते हैं विदाई के समय, परंतु बेटी केवल अपने पिता का मुख देखती रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का क्या होगा। अभी चलिएगा, परंपरा है, रिवाज है, भीतर से वो हार चुका है पिता, वो रो रहा है, लेकिन फिर भी बिटिया के सामने अपने आंसुओं को, अपने दुख को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि वो जानता है यदि मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी भीतर भीतर टूट जाएगी। एक नए परिवार में इसे जाना है, अभी इसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है, कहीं ये टूट ना जाए। और वो बेटी जब ससुराल में पहुंचती, यहाँ बेटियां बैठी हैं और ऐसे बेटियां भी हैं, तो वहाँ भी सारे कार्यों से जब फुर्सत उसे मिलती है तो बैठकर पिताजी के साथ बिताए गए पलों को याद करके वो बेटी एक कोने में बैठ करके रोती रहती है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, बेटी की जब विदाई हो जाती है ना तो एक पिता, सारे लोग तो विदाई के बाद इधर उधर सो जाते हैं थक हार करके, रात भर जगे हैं, सो गए, लेकिन वो बेटी का पिता एक कोना ढूंढता रहता है जहाँ पर कोई दिखाई न पड़े, और कोने में बैठ करके बेटी के साथ बिताए गए पलों को याद करता रहता है। जो बिताए हैं उसे याद करती है। एक बेटी अपने पिता के साथ
साथ बिताए गए पलों को उस समय याद कर रही है जब भोजन करने के लिए बैठी है और उसके पास कोई भी नहीं है। अपने पिताजी से पूछ रही है कि सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद में घर में मेरे मातम सा छाया था। लेकिन चाहे कितनी भी बेटियां हो, 5, 6, 7 कितनी भी बेटी हो जाए, एक बेटी के जन्म पर सारे लोग मायूस होते हैं, परंतु बेटी का पिता कभी निराश नहीं होता। उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। घर में चाहे जितने भी बेटे हों, परंतु पिताजी कहीं से भी कुछ सामान लेकर के आए तो दरवाजे पर आते ही पहले बिटिया का नाम पुकारते हैं। तक बेटी पिताजी के घर में रही, जो डिमांड है पिताजी ने सारे डिमांड पूरे कर दिए। होली दशहरे का पावन अवसर आए, भले स्वयं फटी गंजी पहनकर रह जाए, पुरानी कमीज पर ही दशहरे का मेला घूम ले, परंतु बिटिया का नया वस्त्र आना चाहिए। वो बेटी जब तक पिताजी के घर में रही तब तक तो उसे समझ में नहीं आया, परंतु आज जब अकेले बैठी है तब समझ में आ रहा है कि पिताजी ने मेरे भविष्य को संवारने के लिए कितना त्याग किया है, मुझे खुशियां देने के लिए मेरी जिंदगी। पिताजी कभी कभी अनसुनी भी कर देते हैं, परंतु बेटी धीरे से भी कहे कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो चाहे जेब में उतने पैसे हो या ना हो कहीं से लेकर आएंगे, लेकिन बिटिया की मांग को जरूर पूरी करते हैं पिताजी। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, लेकिन अपने लिए गंजी भी न लाते थे बाबूजी, तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। जब तक मैं थी तब तक आपके सिर का बोझ रही पिताजी। समाज वाले दुनिया वाले कहते थे बेटी बोझ है, और इस बोझ को उतारने में आपने कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, बचाते रह गए। एक एक रुपए को बचाया है आपने। पिता का त्याग देखिए, हम सभी नहीं जाता, मैं जाऊंगा पता नहीं कितना खर्च होगा, कहीं डॉक्टर ने एडमिट होने को कह दिया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे का भविष्य अधूरा रह जाए। ये पिता का त्याग है। वो बेटी कह रही है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, अरे बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा। विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां करते थे और छुप छुप के भी रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। और बेटी का एक अंतिम प्रश्न है दुनिया वालों से, सुनिएगा। पिता की गोद से बेटियों को क्यों दूर कर दिया जाता है? माता पिता के चरणों से मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। वहाँ भी रहती हैं तो पिताजी का ही ध्यान लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, एक पिता उस दिन हार जाता है जिस दिन उसके द्वार से उसके
पिता बेटियों के लिए अभिमान है, उनका स्वाभिमान है। यहाँ पे सामने पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता का त्याग और समर्पण, पिता अपनी इच्छाओं का हनन परिवार की पूर्ति है, और पिता रक्त में दिए गए संस्कारों की मूर्ति है। पिता का त्याग कम नहीं है। देखिए, जब तक पिताजी जीवित होते हैं, बेटी पीहर में भी रहती है, डिमांड करते हैं पिताजी मुझे ये चाहिए, ये मिठाई खानी है। विदाई के समय भी कह करके लेती है, ये साड़ी अच्छी नहीं, थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। क्यों? वो जानती है कि मेरी मांग को पूरी करने वाले मेरे पिता अभी जीवित हैं। जब तक ये जीवित हैं, तब तक मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो जाती है ना, पिताजी जिस दिन दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन जब बेटी अपने मायके में आती है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेटे बिना देखे ही लोग जान जाते हैं कि लगता है कि बेटी आ गई है। ये रोने की आवाज बता रही है कि दरवाजे पर बेटी पहुंच गई है। और फिर जब बेटी आती है तो अब उसकी कोई मांग नहीं है। अब पीहर में कोई मांग नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मांगों को पूरी करने वाला मेरा पिता अब इस दुनिया से जा चुका है। अब कोई नहीं है जो मेरा मनपसंद भोजन बनवा सकता है, जो मुझे मनपसंद वस्त्र ला करके दे सकता है। अब तो बिटिया को जो भोजन करने को मिल जाए, ससुराल में जाकर के ससुराल वालों का तुम्हें प्रेम पाना है, पति का प्रेम पाना चाहती हो तो एक ही काम करना। और मैं तो यहाँ बैठी सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, मानस के सूत्र को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइएगा। ससुराल वालों का प्रेम आपको सदा सर्वदा मिलता रहेगा। मैया सुनैना ने सिखाया है कि बेटी, यदि ससुराल वालों का, अपने पति का प्रेम यदि चाहती हो तो एक ही काम करना, सास ससुर गुरु सेवा करहु, तुम्हें प्राप्त होगा। और विदाई की बेला आई है। मैया सुनैना फूट फूट कर रो पड़ी। मनुष्यों की दशा छोड़ दीजिए सज्जनों, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनकी भी जो दशा है वो कहाँ नहीं जाता। ऐसा लग रहा है मानो पक्षी पिंजरा तोड़ करके श्री किशोरी जी के पीछे पीछे चले जाए। गैया रंभा रही है, मानो श्री सीता जी के बिना अब मिथिला नगरी में रहना स्वीकार नहीं है। कोई भी रहना नहीं चाहता, सब श्री किशोरी जी के पीछे पीछे। सिया सुहावे सुहावे से सिया सुहावे, कोहावर घर करोना छावन रे गाना, कोहावर घर करोना छावन रे गाना, कोहावर घर करोना छावन चल रही है, विदाई की तैयारियां चल रही हैं। श्री किशोरी जी का हृदय कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, जाने की स्थिति में नहीं है। बार बार अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रही हैं, अपनी सखियों को गले से लगाकर रो रही हैं। एक काछी राजा बेटी, दोसारा पंडित पुतहु, दोसारा घोड़ा पीठ भेलन
सुहावे सिया सुहावे धरानेली घोड़ा तेला गाम रे गामनवा धरानेली घोड़ा तेला गाम रे गामनवा धरानेली घोड़ा तेला गाम रे गामनवा। विवाह के बाद बेटी यदि पिता के घर में रहे लेकिन वो भी समाज वाले को स्वीकार नहीं होता, कब जाएगी? सीता जी का भाव है अपने त जाइ छी स्वामी देशवा विदेशवास देशवा विदेशवास देशवे विदेशवास देशवे विदेशवास हमारा के कहाँ छोड़ते जाइ छी रे गमनवा। ही तुम्हारे माता पिता यहाँ भैया है तो वहाँ भी देवर भाई के रूप में है, तुम चिंता मत करो। घर वाले सब समझा रहे हैं श्री किशोरी जी को, लेकिन श्री किशोरी जी के मन में क्या भाव है कि ये काम देते प्रभु माई बाप भैया से माई बाप भैया से कि ये काम से नहीं थे देवर रे कमलवा दिवस नहीं छोटो देवर रे कमलवा बिनुर माई बाप कई सना नाई हरवास कैसन नाई हरवास बिनु स्वामी कैसन ससुरारी रे गमनवा बिनु स्वामी कैसन ससुरारी रे गमनवा। हम चाह कर भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकते, इसलिए अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और विदाई के समय दूल्हे को अपने ससुराल की तरफ से कुछ वस्त्र दिए जाते हैं, जिसे पहन करके दूल्हा जो है अपने घर वापस लौटता है। भगवान राम भी तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। आहा प्रभु ओढ़ाना आहा प्रभु पहिरा आहा प्रभु पहिरा आहा प्रभु पहिरा आहा प्रभु सिरा पे सिंदूरा रे सिरा के सिंदूर रे कमलवा आहा प्रभु सिरा के सिंदूर रे कमलवा आहा प्रभु सिरा के सिंदूर रे कमलवा। बोलिए अवध मिथिला धाम की जय। विवाह के बाद स्वामी के पास ही रहना ये शोभा देता है। उसके बाद चाह कर भी माता पिता बेटिया को अपने घर में नहीं रख सकते। सारे बात ऐसा लगा जैसे चारों दूल्हे और दुल्हन को देख करके अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई हो। वहाँ की गलियों में रिद्धि सिद्धि की नदियाँ बह रही हैं, आकाश में पुण्य के बादल लगे हैं। बाबा तुलसी वर्णन कर रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए उमगी अवधायम बुद्धि कहिया। जब अपने अपने दुल्हन के साथ पहुंचे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, नई नई दुल्हन जब घर में आती है तो क्या होता है? स्वागत सत्कार होने के बाद क्या किया जाता है? मुंह दिखाई की रस्म होती है। सारे लोग आते हैं और मुंह दिखाई की बड़ी प्यारी परंपरा है, जहाँ सारे लोग उपहार स्वरूप कुछ
न कुछ उस दुल्हन को भेंट दिया करते। आज श्रीधाम अयोध्या जी में भी मुंह दिखाई की बड़ी प्यारी रस्म चल रही है। चारों दूल्हे से लोग मुंह दिखाई देने के लिए तैयार बैठे हैं, सब महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। अब सबसे पहले बारी आई है हमारी कौशल्या अम्बा की। कौशल्या मैया जब आई, श्री किशोरी जी के स्वरूप को जब देखा है, व्याकुल हो गई, आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी ही पधार गई है, और लक्ष्मी तो है ही। जैसे ही देखा मैया के आंखों में अश्रु आ गए। सीता इस स्वरूप को देखने के बाद इसके बदले में देने के लिए मेरे करके श्री किशोरी जी के हाथ में रख दिया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया है, केवल यही एक धन है जो हमारे पास था, और आज वो धन भी मैं तुझे अर्पण कर रही हूँ। क्या हुआ? जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तन से कभी भले देखो, माँ दूरदर्शी होती है, माँ सब जानती है कि आगे क्या होने वाला। मैया ने कहा परिस्थितिवश भले कभी तुम दोनों को तन से दूर रहना भी पड़े। राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली मैया तो कैकेयी अम्बा है ना। कैकेयी मैया तैयारियां कर रखी थी उन्होंने। राम की बहू जब आएगी तो मुंह दिखाएगी, उसे कुछ देना होगा। कनक भवन, आज भी आप जाइए श्रीधाम अयोध्या जी में, कनक भवन में कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार दोनों विराजमान है, और इतनी दिव्य छटा है, संत जन गाते भी हैं कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कितने लोग गए हैं अयोध्या जी में? जरा कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, भाव से सभी लोग आइए, बोलिए कनक बिहारी सरकार की। गाइए सभी लोग। अच्छा, जो नहीं गए हैं आज यहीं से बैठे बैठे मानसिक रूप से चलेंगे कनक बिहारी जी का दर्शन करने, यहीं से। सुघन सोपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बधाई हो। और मैं एक बार देखेंगे तो फिर नजरें नहीं हटेंगी आपको जाने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए भक्त कहता है अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, मणि मोहे, अति अनुपम छवि छजे पड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन। सभी
लेकर आएंगे, तब हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। सुंदरकांड की चौपाई है, सुनिए कि चूड़ामणि उतारी तब दया। श्री किशोरी जी से विदा लेते समय मैया ने जिस प्रकार भगवान राम ने मुद्रिका दे करके भेजी थी कि जाओ सीता को दिखा देना, उसे विश्वास हो जाए। तब देखिए मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और इधर से श्री किशोरी जी ने भी दी है पहचान के रूप में। क्या दी? मैया ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन, आज मंगलवार है और श्री हनुमान प्रतिष्ठात्मक श्री राम महायज्ञ भी हो रहा है। एक बार सभी लोग भाव और श्रद्धा से गा लीजिए। हनुमान जी को ये लाइन बहुत पसंद। बैठे रहे, बस मैया इतना ही दोगी। मैया ने कहा राम रसायन तुम्हारे पास, फिर भी हनुमान जी बैठे रहे, बस मैया इतना ही। और जैसे ही कहा सदा रहो रघुपति के दासा, हनुमान जी वहीं पर लौटने लगे। वाह मैया, यही तो चाहिए था, बाकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए। ये लाइन बहुत पसंद है हनुमान जी को, गाइए बड़े भाव से। राम रसायन तुम्हारे पासा, आशीष दीना राम प्रिय जाना, ओहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत जय कपीस भूलो। पवन सुत हनुमान की क्या है, मैया ने आशीर्वाद दिया। ये जो हनुमान चालीसा है ना, ये सुंदर कांड का ही छोटा रूप है। जो भी घटना सुंदर कांड में घटी है वो सब देखिए। तो 9 महीने तक बंद करो और धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे ये रस छूट जाएगा और राम रस पकड़ लोगे। लेकिन राम रस पकड़ने के लिए पहले राम भक्त हनुमान जी को पकड़ना पड़ता है। तो करना क्या है उसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा तो कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में होना चाहिए। आप पढ़ते हैं भैया हनुमान चालीसा? चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा, सभी लोग पढ़ते। कल से ही प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी जैसे देवता कोई भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हनुमान जी जैसे देवता कोई भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती है, विनय पत्रिका में बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि जिस पर हनुमान जी की कृपा बरसती है उस पर तापरसान कुल गिरिजा हर लख बिराजा, राय सुभाय मुकुर